आपके बारे में फिर से बता देता हूँ, जो जो लाइव आ रहे आके जा रहे जो भी इनके लिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम पे है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड माना जाता है, उनमें इनका नाम है। 5 लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इनके नाम पर है। उन्होंने उनके अचीवमेंट बहुत सारे, क्योंकि मुझे अभी लिख के ऐसे पहली बार हो रहा है कि मुझे पढ़ के बताना पड़ रहा है आपकी इंट्रोडक्शन। इन्होंने 335 स्काई डाइव्स कंप्लीट किए पेरिस वैली में, एरिजोना यूएस। इंडिया फर्स्ट फीमेल बेस जंपर, द फर्स्ट इंडियन टू स्काई डाइव इन यूएसए with an Indian flag and the first Indian to unfurl the Indian flag at depth of 18 meter. The holder of skydiving sea license 335, completed BMC and AMC. जैसे कि मैंने आपकी इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि आपने बहुत सारी चीजें की है, तो इसकी शुरुआत कैसी हुई? आपको कैसे लगा कि ये मुझे करना चाहिए, या इसका इंस्पिरेशन क्या था? इंस्पिरेशन एज सच जब मैंने शुरू किया मुझे पता ही नहीं था मैं कर क्या रही हूँ। सो ये जो भी एडवेंचर एक्टिविटीज है ये मेरी अपनी शादी के बाद शुरू की थी। शादी के पहले नहीं कुछ भी ट्राई नहीं किया था। हाँ, थोड़ी ट्रेकिंग हो जाती थी, बट समहाउ उस टाइम मुझे ट्रेकिंग पसंद भी नहीं थी। तो शादी के बाद हमारा हुआ, पहले हम लोग माउंट यहाँ पे HMI गए, ऐसे घूमने के लिए गए थे दार्जिलिंग, बट वी एंडेड अप बीइंग इन HMI। तो HMI में जाके हमने एडवेंचर कोर्स किया वहां पे जाके। ओके। जब मतलब पहले लाइफ में देखा ही नहीं था करते क्या है, चलते कैसे हैं, बिकॉज मैं एक बिजनेस क्लास को बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लग्जरीज थी, अगर पैदल चलते ही नहीं थे, जहाँ जाना है गाड़ी में जाना है, कुछ है, मतलब बड़ी बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ थी। Yeah, my husband, he was in the Navy. तो नेवी में काम करते थे, तो या लाइफ थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। तो उसके बाद हम लोग घूमने के लिए HMI गए, HMI में कोर्स कर लिया। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा चलो अब आप ट्राई करो बेसिक का भी। तो वैसे करते करते मैं एडवेंचर में आ गई। पहले माउंटेनियरिंग किया, उसके बाद स्काई डाइव में चली गई, उसके बाद बेस जंपिंग, इवेंचुअली स्कूबा डाइविंग। सब्सिक्वेंटली कुछ ना कुछ चलता ही रहा लाइफ में। तो जो लग्जरी लाइफ थी वो टर्न हो गई एडवेंचर में, या वो पीछे रह गई। आपने फर्स्ट स्काई डाइव कहाँ पे की और वो आपका एक्सपीरियंस कैसे था? आपको डर नहीं लगा? सो वहां पे पेरिस स्काई डाइविंग स्कूल, तो मेरी पहली वहां पे हुई। हाँ, डर जरूर लगता है। मतलब जिस दिन मैं पेरिस वैली पहुंची और जहाँ पे हमारा स्काई डाइविंग स्कूल था, तो वहीं पे मैं पहली रात में वहीं पे रही थी। तो जैसे मैंने एरोप्लेन देखा तो उस टाइम इतना डर लगा, अच्छा यहाँ पे मैं इससे जंप करने के लिए आई हूँ। आई मीन देयर इज सम काइंड ऑफ फीलिंग। इट्स नॉट दैट कोई बोले कि मुझे डर नहीं लगता है, और मुझे पता, और तब तो मुझे पता भी नहीं था स्काई डाइविंग एक्चुअली होता क्या है। मतलब अज्ञान में सूख रहते हैं वैसी वाली चीज हो गई। मतलब इट वाज मतलब कर लो, ज्यादा सोचो नहीं। उसका आंसर मेरे पास था, कर लो, सोचो नहीं। उसकी वजह से तो ये हो गया है लग्जरी से एडवेंचर, और इतने बड़े अचीवमेंट्स इसकी वजह से हुई है आपकी। तो जैसे स्काई डाइविंग के बारे में आपने बताया, वैसे स्कूबा डाइविंग के बारे में भी आपने फर्स्ट डाइव कब लगाई और क्या रहता है वो एक्सपीरियंस? और ओके, स्कूबा डाइविंग का बड़ा अच्छा रहा। मैंने पहले माउंटेनियरिंग कर ली, उसके बाद उसको करने के लिए स्काई डाइव किया, फिर बेस जंपिंग के। हम लोग एक दिन ऐसे बैठे हुए थे, मैं जब सी को देख रही थी बहुत डर लगता था। मतलब बिकॉज हमारे दिमाग में नोशंस होते हैं कि सी के अंदर क्या है, ब्लैक है, ऐसे जब तक नहीं जाओ हमें पता ही नहीं होता कि है क्या। उसके बाद हमारा फैमिली वेकेशन अगेन आया, हम लोग अंडमान गए। वहां पे मेरे 2 बच्चे थे, हस्बैंड में, हम सब ने कोर्स किया स्कूबा डाइविंग का। समहाउ उसने मेरा बेटे ने कर नहीं सका, तो हमें वापस आना पड़ा। देन देयर वाज वन कंपनी जहाँ पे बच्चे वो लोग करवाते थे, बच्चों को स्कूबा डाइव करवाते थे इनिशियली।
तो मैंने बोला चलो बच्चों को वहां पे ले जाती हूँ। सो हम लोग वहां पे गए और वहां पे एक नॉर्वेजियन बाहर का इंस्ट्रक्टर था। तो जब वो मेरे बच्चे ना उससे कर नहीं सक रहा था, मतलब वो कुछ बोलता था, बच्चों को समझ नहीं आती थी, वो रूड भी था, उसको मतलब डांट नहीं कर पाता था। तो जैसे ही करते करते मैंने अपने बेटे से बात की और मैंने उसको एक सीधा मतलब एक क्वेश्चन किया कि क्या तुम इक्वलाइज कर रहे हो? वो बोलते वो होता क्या है? दैट वाज द बेसिक जो आप सिखाते हो, इक्वलाइज सिखाते हो। देन आई रियलाइज कि नहीं, बच्चों को ये लोग नहीं सिखा सकते हैं। तो उसके बाद मैं इंस्ट्रक्टर लेवल पे गई, स्पेशली टू टीच बच्चों को, क्योंकि वी अंडरस्टैंड, हमें समझ आता है बच्चों का। ये जो बाहर के लोग होते हैं, इनके बच्चे बड़े छोटे छोटे में स्टार्ट कर लेते हैं, तो उनकी होती है। हम लोगों में पेशेंस आ जाती है, उनमें पेशेंस नहीं होती है, क्योंकि उनके बच्चे बड़ी छोटी एज में ही सब कुछ कर लेते हैं। So that was the reason what journey was from first dive to being an instructor entirely के बच्चों के लिए है। ओह, मतलब ये मोड़ था जिंदगी का, बच्चों ने मोड़ कर दिया आपका कि भाई मोड़ कर दिया। बिकॉज बाकी मैंने सारा कर लिया था, लाइक बाकी ऊपर से भी कूद गए, हिमालय भी, मतलब माउंटेन्स भी चढ़ ली, तो कुछ डिफरेंट सीखा था। तो ऐसे चलो सी, बिकॉज स्कूबा ही सबसे छोटी एज होती है जब बच्चे इसमें घुस सकते हैं। दे कैन एंटर इनटू स्कूबा डाइविंग एट द एज ऑफ 8 years। अदरवाइज स्काई डाइविंग है उसके 18 years है, माउंटेनियरिंग है 14 years है। एक क्वेश्चन है, प्लीज टेल अस अबाउट योर इंडियन स्काई जंपर साइट एंड इंडियन स्काई जंपर्स योर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली। वेल, इंडियन स्काई जंपर्स ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई थी, बट वी कुडंट कंटिन्यू बिकॉज इंडिया में आपकी जो ये है, जो आपकी पॉलिसीज, नो, जो आपने ये लेनी होती है ना, लॉट ऑफ प्रिकॉशन यहाँ पे ना उनकी अपनी है। बेसिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एंटर इनटू अ न्यू वर्ल्ड ऑल टुगेदर। इंडिया में ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑलरेडी उनके हाथ में है स्काई डाइविंग का। तो समहाउ हमें, आई मीन, टू गो एंड गेट ऑल द, what do you call it? I just forgot the word. I mean, it's difficult to enter permission or to enter this world of scuba diving in India. बहुत difficult है। तो स्काई डाइविंग का बेसिकली है कि इंडिया का क्या है कि इंडिया में परमिशंस बहुत चाहिए होती हैं, सेफ्टी मेजर्स बहुत चाहिए होते हैं। yes. एंड यू नीड बैकअप बहुत ज्यादा चाहिए होता है, which I don't know, I never got support कि मुझे मिल जाए वो बैकअप। इनफैक्ट मैंने जितने स्काई डाइव की है, ज्यादातर बाहर ही की है, आउट ऑफ इंडिया की है। हार्डली एनी, मे बी 1 or 2 स्काई डाइव्स मैंने इंडिया में की है, वो भी मैंने फेवर ले लेके किया है, बट मोस्टली सारी आउटसाइड इंडिया। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन है इसमें। पहला तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको किसके लिए आपको मिला, और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम 5 बार आया, वो किस लिए? ओके, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स था, हमने अंडर वाटर एग्जीबिशन की थी, अंडर वाटर पूरी एग्जीबिशन लगाई थी, तो उसका मिला था, बिकॉज किसी ने भी नहीं किया हुआ इंडिया में। It's one of the things which nobody gets into. तो हमने वो बहुत अच्छी तरह लगा के, then people came, उन्होंने देखी, तो उसके लिए मिला था। और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम? लिम्का बुक ऑफ one was for base jumping. I'm the only woman base jumper as well as civilian base jumper of India. Then unfurl Indian flag. ये तो वो तो बहुत ही बढ़िया, मतलब वो फोटो देख के इतना फील होता है ना, वो भी काफी एक्सपीरियंस क्या था? ओके, आई विल टेल यू। जनरली आपको एक डेमो जंपर बनना होता है टू जंप विद फ्लैग्स एंड एनीथिंग फॉर दैट मैटर।
बिकॉज ये काफी रिस्की हो जाता है। तो यूएस में है कि 200 जंप्स के बाद ही आप कोई ऐसा जंप कर सकते हो। सो जब मैं लास्ट टाइम, मतलब मेरे दिमाग में था कि ओके, द स्टोरी स्टार्टेड विद, मैं यूएस जाती थी, वहां पे ना लोगों के दिमाग में बड़ा डिफरेंट नोशन था इंडियंस के बारे में, कि इंडियंस नहीं करते हैं कुछ उनके दिमाग में, बिकॉज उन्होंने इंडियन लेडीज को स्पेशली देखा ही नहीं हुआ था आए हुए कि कुछ ऐसा काम कर रही हैं। तो आई वेंट एंड मुझे बुरा लगता था जब वो इंडियंस का बोलते थे। तो दिमाग में आया कि कुछ ऐसा करो जिससे यू फील प्राउड टू बी एन इंडियन। सो उस टाइम मेरे 150 जंप्स थी स्काई डाइव पे। तो वहां पे था ठीक है, 200 स्काई डाइव आप करोगे उसके बाद ही आप कोई डेमो जंप कर सकते हो। उस ड्यूरेशन में मैंने 50 स्काई डाइव की। जो मेरा 201st जंप था वो मैंने इंडियन फ्लैग के साथ किया। क्या बात है। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, और लोगों को भी पता चला वहां पे कि आउटसाइड इंडिया भी ऐसा हो सकता है। और इंडियन औरत क्या क्या कर सकती है। इंडियन औरत बहुत कुछ कर सकती है। भारतीय नारी सबसे भारी ऐसी वाली चीज है वो, ये होती है। मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, और थोड़ा अपना दिमाग है ना, वी हैव आवर माइंड, वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट वेरी स्टिंजेंट आइडियाज, और इन माइंड जो हमारा छोटापन है ना इंडियंस का, कि हम नहीं कर सकते, वी कैन। इट्स जस्ट दैट वी नीड टू टेक वन स्टेप। एक स्टेप लेंगे तो चल सकते हैं। यहाँ से लोग बहुत बाहर जाते हैं, स्कूबा डाइव करते हैं, वो लोग नहीं कर सकते क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पे हम उन्हें सिखाते हैं, पूरा कॉन्फिडेंट बनाते हैं कि सी में भी ये होता है, एंड देन आगे के कोर्स करवाते हैं। ये फाउंडेशन कोर्स ऑफ स्कूबा डाइविंग है। ओके, और वो इंडिया में होता है पहला फाउंडेशन कोर्स, या वो हम लोग स्विमिंग पूल में होता है। ओके, आप स्विमिंग पूल में होता है, कंफाइंड एरिया में होता है, तो आपके कंट्रोल में सब कुछ रहता है। उससे ये है कि उनको सीख भी जाते हैं और कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। एब्सोल्युटली। थोड़ा सा आप मुझे प्लीज एक्सप्लोर कीजिए समथिंग अबाउट डीप सी डाइविंग। या दिस इज डीप सी डाइविंग। यू गो टू द सी एंड यू डाइव एंड यू गो इनसाइड बेसिकली। और वो डर नहीं लगता, मतलब पानी के नीचे जाना ठीक है, थोड़ा नीचे जाना, तैरना आता है तो, लेकिन इतना आपको ऊपर आने के लिए पता भी नहीं चलता आप कितनी नीचे चले गए हो। मैंने सिर्फ स्कूबा डाइविंग किया, लेकिन इतना नीचे तक तो मैं गया नहीं, तो मुझे वो एक्सपीरियंस भी करना है अभी। Yeah, it's a beautiful experience. It's a beautiful world. I'm telling you, it is more relaxing thing. इतना रिलैक्स आप करते हो, इतना रिलैक्स करते हो। I mean, I've been doing skydive base jump, वहाँ पे है कि ठीक है आपको पता है कि anything can go wrong। यहाँ पे आप रिलैक्स करके आराम से जाते हो, कोई वो नहीं है। And you see beautiful world actually, beautiful world. And the best part is you learn also. आप जब नीचे जाते हो आप देखते हो कि लाइफ इज सो क्वाइट एंड यू आर ऑल बाय योरसेल्फ। आप खुद से बात करते हो, आप खुद को जानते हो, बिकॉज नीचे तो आप बात कर नहीं सकते ना। और वो झेड़ने में जैसे दिखा है वैसे ही सब रहते हैं साइंस, या कुछ अलग रहते साइंस? वहां पे तो वैसे ही रहते हैं साइंस, तो सेम साइंस। या एग्जर्शन नहीं होता, वो क्या रहता है? आप फिजिकली और मेंटली फिटनेस के लिए इसके लिए क्या करते हो? You just have to be, I'll tell you, ये सारे जो, I mean, from my personal experience, workouts are very good, but until and unless आपका mind clear नहीं है, your mind has to be strong. अगर आपका mind strong है, determination है, आप सब कुछ कर सकते हो। बॉडी ऑटोमेटिकली जैसे माइंड बोलता है बॉडी वैसा ही करती है। ये तो बात है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थक जाते हैं, यहाँ से इंस्पायर होते तो चीजें करना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली, जैसे जैसे आपका माइंड बोलेगा आप तो बॉडी फॉलो करेगी। एब्सोल्युटली। और ऐसा कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स अभी आपके यहाँ पे रह गया है कि ये मुझे करना बाकी है या ये मुझे करना है?
बहुत कुछ है सीरियसली। ऐसा भी है अभी कि मुझे बनी हुई है। तो वो बकेट लिस्ट क्या है? बकेट लिस्ट में है बाइक राइड करो, एंड देन सोलो ट्रैवलिंग, जस्ट बैकपैक करो और निकल जाओ। एंड देन ओके, आई एम इनटू पैराग्लाइडिंग आल्सो, तो पैराग्लाइडिंग कर ली, एक हो गया। है तो बहुत कुछ है। एक क्वेश्चन है, which most beautiful experience according to you underwater और high sky? सबसे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आपका? मेरा अंडरवाटर, आई मीन I remember we were in Thailand, no, Bali. We were in Bali and I had taken the students. So वहाँ जाके there is one, वहाँ पे ना मैंटा रेस बड़ी दिखती है। मैंने मैंटा रेस कभी नहीं देखी थी, और मैंटा रेस ऐसे आती है कि आप पानी में हो, वो आ रही है, झुंड में आ रही है और जा रही है, and they are very friendly with the human. So they can just cross by. So that is the most wonderful experience you have. And ड्राइविंग का एक और होता है कि आपके ना काफी कंपेनियंस बन जाते हैं, आपके साथ लोग बड़े जाते हैं, स्ट्रेंजर्स भी आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो यू जनरली हैव वेरी वेरी गुड टाइम। एब्सोल्युटली। और स्काई जंप का? स्काई जंप के तो अगेन वो तो आप जब जंप करते हो वहां पे तो स्काई जंप का फ्लैग जंप तो नहीं है। देन वहां पे क्या होता है कि आप जब स्काई डाइव कर रहे हो ना, तो आप सीख रहे हो, वहां पे कपल ऑफ लोग आते हैं और आपको बोलते हैं कि हमारे साथ स्काई डाइव करो, तो आप ना फॉर्मेशंस करते हो, फॉर्मेशंस बनाते हो। दैट इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, दैट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ब्यूटीफुल। ये मतलब, और ऐसा कभी होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि आप गए हो, बैड वेदर की वजह से आपको करने को ना मिला हो, या कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो आपको? हाँ जी, मेरे आपके क्या है कि स्काई डाइव में आपका नॉट बैड वेदर तो होता रहता है, कैंसिल होते हैं, बिकॉज अगर क्लाउड या तो बहुत लो नहीं होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अगर ज्यादा लो भी है तो आप उसके ऊपर जाके प्लेन से जंप कर सकते हो। इट हैज, बट इस लेवल पे नहीं होने चाहिए जिस लेवल पे प्लेन्स चलते हैं। लो और हाई, नॉट इन बिटवीन। ओके। सो आई हैड दिस कट अवे होता है जब आपका पैराशूट नहीं खुलता, तो आपको कट अवे करना होता है, दूसरा पैराशूट डिप्लॉय करना होता है। ये क्या होता है? ये समझ में नहीं आया। पैराशूट नहीं खुलता है मतलब? आप जंप करते हो, आप देयर इज सम मालफंक्शन जिससे आपका पैराशूट नहीं खुलता, तो इधर ये होता है कि फिर आपको इमरजेंसी प्रोसीजर करके अपना रिजर्व डिप्लॉय करना होता है। सो थिंग्स हैव हैपेंड लाइक दैट आल्सो। तो ऐसा आपने अपने फेस किया है ऐसी सब चीजें? ये सब आई हैड एक्सीडेंट्स इन skydive, base jump, for everything, in every sport, in every adventure. It happens. It's a part of adventure. Absolutely. तो इसके लिए भी सेफ्टी मेजर्स रहते हैं? Yeah, safety measures आपके हाथ होते हैं. It's just that you have to be careful. But base jump में if things don't, go your way, then it becomes pretty risky. ऐसी कौन सी प्लेस है इंडिया की जहाँ पे आपको घूमना पसंद है? एडवेंचर स्पोर्ट्स में सिर्फ घूमना पसंद है, आप पीस के लिए जाते हो या? I like Manali. Manali is a good place to go. वहाँ पे paragliding is pretty good. Andamans is a good place to go in winters. Winters में Andamans amazing. गोवा अच्छा है, अगर ऐसे ही घूमना है, मजे करने हैं, गोवा भी अच्छा है। इंडिया का अगर आप लो एज अ होल, इंडिया इज अ ब्यूटीफुल प्लेस to visit because different seasons में आप different जगह visit कर सकते हैं। ये तो है। दो अलग अलग क्वेश्चन है। ड्रीम डेस्टिनेशन मतलब यहाँ पे मुझे जाना अभी बाकी है, और ड्रीम जर्नी मतलब मुझे बाइक से यहाँ पे जाना है, आधा लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करना है, आधा ये करना है, वो करना है, ये करके करके जाना है, ऐसा? ओके, एक तो है मेरा आई वांट टू गो यूरोप, इटली वगैरह। आई जस्ट लव
These are my, I mean, I really want to go whole of Europe. I have been to some of the countries, but as a trip, पूरे यूरोप होता है ना, एक निकल हाँ जाओ हाँ हाँ घूम के आ जाओ. I want something like that. And yeah, India में I like I can travel anyways. I mean बैक पैक करो. एक तो होता है कि ठीक है घूम के जा रहे हो यूरोप, एक है यहाँ पे बैक पैक करो, जाओ, रहो कहीं पे. यू डोंट हैव टू बुक एन होटल और कहीं पे रहना है. जस्ट स्टे लाइक अ बैकपैकर. दैट इज द रियल काइंड ऑफ एंजॉयमेंट यू विल गेट. Oh yes, बैकपैकर बन के. अगर आप एंडेमान जाते हो, आई ऑलवेज गो विद माय बैकपैक. वो रहो जहाँ पे सब लोग रहते हैं, 200-300 के रूम में रहो, जहाँ पे मतलब हार्डली एनीथिंग इज देयर. सो यू एंजॉय डूइंग ऑल दोस थिंग्स आल्सो. yes. जितना खुद के साथ रह सकते हो उतना रहो. उतना रहो. फिर से एक लास्ट क्वेश्चन. आपने अभी बहुत सारी बातें देखी रहेगी, पढ़ी रहेगी आत्मनिर्भरता पे. हमारे पंतप्रधान मोदी जी ने बहुत सारी बातें की है. तो ऐसा कुछ है ट्रैवलिंग रिलेटेड या स्कूबा डाइविंग रिलेटेड या स्काई डाइविंग रिलेटेड जो आप अगले साल में इंडिया में कुछ करना चाहिए, या इंडिया में ग्रो होने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है ताकि इंडिया आत्मनिर्भर बने टुवर्ड्स ट्रैवलिंग एंड ये सब चीजों में, एडवेंचर एडवेंचर में है कि यहाँ पे तो लोग रादर देन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर वेकेशन, यहाँ पे रह के करें. अंडमान जाएं, डाइविंग करनी है यहाँ पे करें. सी एवरीथिंग यू हैव इन इंडिया. इट्स जस्ट दैट कि हमारे दिमाग में तो वो फॉरेन जाके करना है. मैंने किया क्योंकि इंडिया में नहीं था. मैंने जब स्टार्ट किया इंडिया में कोई नहीं कर रहा था, ओनली डिफेंस कर रहे थे. बट नाउ इंडिया में वी हैव कंपनी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्काई डाइविंग अगेन बिकॉज इट इज प्रिटी. हाँ, स्कूबा और बाकी इतना कुछ है. पैराग्लाइडिंग है, स्कूबा है, बहुत कुछ है करने के लिए. रादर देन प्लानिंग तो करो. हाँ, शुरुआत तो करो, पर इंडिया से करो. इंडिया में सब कुछ है. बाहर के अगर आप जाओगे अंडमान सर्दियों में, बाहर के सारे लोग अंडमान आए होते हैं डाइविंग करने. ये तो बहुत बढ़िया चीज है. तो कुछ लास्ट सजेशन या ऐसा कुछ इंस्पिरेशन लोगों के लिए कि क्या ट्रैवलिंग को या एडवेंचर स्पोर्ट्स को किस नजरिए से आपको देखना चाहिए और उसके लिए क्या क्या आपको करना चाहिए बेसिकली. I'll tell you, एडवेंचर स्पोर्ट्स का ये है कि इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. एडवेंचर हम लोग करते हैं हर दिन, ये एडवेंचर है. बट एक चीज होती है ना, आई मीन आपका एक पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ चेंज हो जाता है एडवेंचर से. आई मीन आपको जीना आ जाता है. आप ये जो I am telling you from a business class to if given an opportunity and they ask me कि आपको कौन सी लाइफ चाहिए, मैं अगेन एंड अगेन एडवेंचर लाइफ चूज करूंगी. बिकॉज एडवेंचर लाइफ आपको एक जीने का तरीका सिखा देता है. एडवेंचर में आप एक डिसिप्लिन सीख जाते हो. आप लाइफ की वैल्यू करना शुरू कर देते हो. आप दूसरे की लाइफ की वैल्यू करना शुरू कर देते हो. आप जब भी स्काई डाइव करते हो, बेस जंप करते हो या कुछ भी करते हो, आप अपना तो ध्यान रखते हो. आप डाइविंग करते हो, आप अपने साथ जो जा रहा है उसका भी ध्यान रखते हो. आप सेल्फिश नहीं हो सकते. सी यू लर्न टू बी अ ह्यूमन जब आप एडवेंचर में होते. एब्सोल्युटली मैम, थैंक यू वेरी मच. तो सबको थैंक यू इसके लिए क्योंकि आप इतने बड़े होके भी हमारे साथ लाइव आने के लिए तैयार हो गए और इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की. ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए, हर एक इंडियन नॉन इंडियन के लिए, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स या खुद के साथ जीना सीखना चाहिए लोगों को. तो ये बहुत सारी चीजें जो आपसे हम लोग सीखेंगे, कोशिश करेंगे कि आपके राह पर चलने की थोड़ी बहुत जितना चल सकते उतना आपके सेशन का पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा. एटलीस्ट ट्राई डेफिनेटली. और अगर आपके साथ किसी को कनेक्ट करने का रहेगा, कि आपके साथ किसी को जाने का रहेगा, किसी के साथ किसी को सीखने का रहेगा, तो कैसे अप्रोच करे, कैसे आपको आप तक पहुंचे वो? They can send मेरा email ID है archana@indianskyjumpers.com. So they can get in touch anytime. Yes, definitely मैम.
मैं ही पहला रहूंगा जो आपको ये मेल करूंगा, क्योंकि मुझे ये सारे बहुत सारे चीजें करनी है। मोस्ट वेलकम। वंस अगेन थैंक यू मैम, जो भी लाइव थे सबको थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, फिर से मिलेंगे कल अलग एक गेस्ट के साथ। टेक केयर गाइस, बाय बाय। यस, बाय बाय, टेक केयर मैम। बाय बाय।